नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GDM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए हिंदी का VVI क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो फाइनल परीक्षा 2023 में आने वाला है। ठीक है, 100% लड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए में लिखा है 3, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है 6। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न में बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो 5 लड़कियां थी, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है विद्यालय की संधि विच्छेद है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है तो विद्या जोड़ आलय है दोस्तों। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई? ऑप्शन ए में लिखा है लू से, बी में लिखा है कैंसर से, सी में लिखा है डायरिया से और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको तीसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई? तो लू से हुआ, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है संधि के कितने भेद हैं? ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। आपको बताना है कि संधि के कितने भेद हैं। तो 3 भेद हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर कहता है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए में लिखा इंजीनियर, ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर दोस्तों, सॉरी, और बी में लिखा हुआ है इंजीनियर। ठीक है, और सी में लिखा हुआ देखिए खिलाड़ी, यहाँ पे डी में लिखा है पत्रकार। तो दोस्तों आपको ये 5वां नंबर प्रश्न में बताना है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6ठा नंबर कहता है निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? दोस्तों आपको ये 6ठा नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची बताना है, यानी कि आँख का दोस्तों आपको दूसरा नाम बताना है कि क्या होगा? तो लोचन होगा। क्या होगा? लोचन होगा। आँख का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? लोचन हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था? ऑप्शन ए में लिखा है भाई, बी में लिखा है चाचा भतीजा और सी में लिखा है पिता पुत्र और डी में लिखा है दोस्त। तो दोस्तों आपको बताना है इस 7 नंबर प्रश्न में कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था? तो भाई का संबंध था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर कहता है अर्जुन शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न में कि अर्जुन शब्द में उपसर्ग है तो अनु है बाबू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा अनु बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको बताना है इसमें कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में दे रहे थे। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर कहता है कि परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए में लिखा है थोड़ा सा, बी में लिखा है सुंदर, सी में लिखा है 4 और डी में लिखा हुआ है पुराना। तो दोस्तों आपको बताना है कि परिणामवाचक विशेषण है तो थोड़ा सा है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये 30 का 30 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा
के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है, ठीक है। और ये 30 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो आप तैयारी कर रहे हैं बाबू, उसमें डे बाय डे आपके तैयारी में इम्प्रूवमेंट आएगा, तब पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए जो प्रश्न याद है उसे लिखिए, मेहनत कीजिए, तभी ना अच्छा मार्क्स ला पाइएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अब यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन लिखा है सती प्रथा, बी लिखा है दहेज प्रथा, सी लिखा है जाति प्रथा, डी लिखा बाल विवाह। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, तो जाति प्रथा है, ठीक है। आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न कहता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। ऑप्शन में लिखा है 4, बी में लिखा है 3, सी में यहाँ पे लिखा हुआ है 5, डी में लिखा हुआ है 2। तो दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो 4 भेद हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कि विवाह शब्द है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि विवाह शब्द है तो पुल्लिंग है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, विवाह जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 14 नंबर कहता है मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ये प्रश्न दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बार रिपीट किया गया इस प्रश्न को। 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न जाकर छपने वाला है, ठीक है। आपको बताना कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो दोस्तों पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था, पोते को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर कहता है कि सर्वनाम का भेद है। ये भी प्रश्न अच्छा है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। ऑप्शन में लिखा है संबंधवाचक, बी में लिखा है द्रव्यवाचक, सी में लिखा है व्यक्तिवाचक और डी में लिखा है भाववाचक। तो बताइए आप सही विद्यार्थी, आसान प्रश्न है। आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद है तो संबंधवाचक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा है उड़ीसा, सी में लिखा हुआ है चेन्नई और डी में लिखा हुआ है बंगाल। तो दोस्तों आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल लौटने की बात करता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ, बी में लिखा अच्छा, सी में लिखा मोहन और डी में लिखा माता पिता। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम हमारे दोस्तों वह जो है ना, ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 18 नंबर कहता है कि द्वंद्व समास है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड पे चेक लिए दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि द्वंद्व समास है तो दिन रात जो है ना वो द्वंद्व समास है। आपको उसको ध्यान में रखिएगा, दिन रात जो है क्या है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में कुछ ही समय बचा हुआ है, इसलिए 1 मिनट का सही से उपयोग कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए और हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको जो माता पिता अभी खर्चा दे रहे हैं वो बहुत मुश्किल से आता है बाबू। एक एक रुपया को बचाते हैं और आपको ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो आप ट्यूशन फीस में, स्कूल इस समय पैसा लगता है फॉर्म वगैरह भरने में, वो पैसा बहुत मुश्किल से आता है बाबू। अपनी ज़रूरत को पूरा अपने माता पिता आपको नहीं करते हैं, मगर आपका ज़रूरत पूरा करने के लिए एक एक रुपया जुगाड़ करके आपको देते हैं। तो इस पैसा को, अहमियत को समझिए और मन से पढ़ाई कीजिए। नहीं तो जब समय बीत जाएगा ना बाबू, तो अफसोस के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। मगर अभी आपके अफसोस करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास समय है, जितना आपके पास क्षमता है, जितना एनर्जी है,
झोंक दीजिए। मगर एक बार अगर जो बीत जाएगा और आपका कम अंक प्राप्त होगा तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा बाबू। इसलिए अभी आपके पास समय है, 1 मिनट भी समय बर्बाद मत कीजिए बाबू। अभी तक भी आप कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी से भी स्टार्ट कीजिए। अभी भी जितना समय आपके पास बचा हुआ है वो जो जुनून से झोंक देते हैं अपने आप को, तो आप बहुत अच्छा स्कोर आप करिएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं बाबू, और बहुत आशा किए हुए हैं आपसे कि हमारा बेटा या बेटी समाज में, हमारा गांव में नाम रोशन करेगा। तो उसका आपका माता पिता को जो आपसे आशा किए हुए हैं उस आशा को टूटने मत दीजिए। उस आशा को आप, भरोसा को ऐसी ख़त्म मत होने दीजिए। उनके आशा को आप पूरा कीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी गर्व हो कि हमारा बेटा या बेटी इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा पढ़ाई किया है, जिससे हमारा आज समाज में इज्जत बढ़ गया है, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, आपके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे परिवार हैं बाबू और हम आपके परिवार हैं। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए, ताकि हम सब मिलकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके, ठीक है। और समय को बर्बाद मत कीजिएगा, दोस्तों के साथ घूमने में ऐसी फालतू का समय बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्त से बढ़कर आपके माता पिता हैं। इसलिए माता पिता को जो आप पर आशा किए हैं पहले उसको पूरा कीजिए, आगे आप बहुत अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, बताइए सारे विद्यार्थी। ऑप्शन ए में लिखा है पुरुषवाचक, बी में लिखा हुआ व्यक्तिवाचक, सी में लिखा है संबंधवाचक और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो आपको 19 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो व्यक्तिवाचक है, आप बच्चा हम बहुत बार पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में लिखा अंग्रेजी, बी में लिखा फ्रांसीसी, सी में लिखा रूस और डी में लिखा हुआ है जर्मन, ठीक है। तो आपको बताना है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से, किस भाषा दोस्तों अनुदित है। तो दोस्तों किससे है, जर्मन से है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर का था निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन शब्द जो इसमें देवनागरी लिखा हुआ है चारों ऑप्शन में वो शुद्ध लिखा हुआ है, यानी कि सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है देवनागरी ये हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर कहता है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है जापान को, बी में लिखा है नेपाल को, सी में लिखा है भूटान को और डी में लिखा हुआ है ईरान को। तो दोस्तों आपको 22 नंबर ये प्रश्न में बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर कहता है सर्वनाम के भेद हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 5, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा हुआ है 6। तो दोस्तों आपको ये 27 नहीं दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि सर्वनाम के भेद हैं तो 6 भेद हैं, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए लिखा उत्तर भारत में, बी में लिखा दक्षिण भारत में, सी में लिखा पश्चिमी भारत में और डी में लिखा हुआ यहाँ पे पूर्वी भारत में। तो दोस्तों आपको ये 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों दक्षिण भारत में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, दक्षिण भारत में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। देखिएगा 25 नंबर कहता है कि गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए में लिखा है 3 किलो, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है अधिक और डी में लिखा हुआ अच्छा। तो दोस्तों आपको ये 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि गुणवाचक विशेषण है तो अच्छा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 25 का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर कहता है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों आपको बताना है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है तो बान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर कहता है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ऑप्शन में लिखा है महल वाले, बी में लिखा है गांव वाले, सी में लिखा हुआ शहर वाले, डी में लिखा है झोपड़ी वाले। तो दोस्तों आपको इस 27 नंबर प्रश्न बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो महल वाले जीतते हैं। कौन जीतते हैं? महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया बाबू। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बाबू, ये 28 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो लखनऊ में हुआ था। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 29 नंबर कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। ये भी बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है कि मदन ने कासू को दोस्तों कितने दांत तोड़े। तो 2 दांत तोड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा है 1824 ईस्वी में, बी में लिखा है 1823 ईस्वी में, सी में लिखा हुआ 1825 ईस्वी में, यहाँ पे डी में लिखा हुआ 1826 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको ये 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन में लिखा भूटान, बी में लिखा नेपाल, सी में लिखा उत्तर प्रदेश और डी में लिखा बिहार। तो दोस्तों जो आंसर आपको सही लगेगा आप सभी विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जो सही लगे जवाब दीजिएगा, डरिएगा मत कि हमारा गलत हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए बाबू आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई करते रहिएगा, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है दोस्तों। इस टारगेट को हमेशा अपने माइंड में रखिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।